चांद नहीं बोलना चाहिए, हमेशा चंद्रमा बोलना चाहिए। देखिए नाम का असर बहुत होता है, पर नाम कभी दो नहीं रखना चाहिए। नाम दो आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं सर निःशुल्क सेवा करते हैं, सर का उद्देश्य ही है जन कल्याण। आज हम बात करेंगे सर चांद और चंद्रमा में क्या अंतर है। देखिए चांद चंद्रमा दोनों एक ही हैं, लेकिन बोलने में बहुत अंतर आ जाता है। बिल्कुल। आपको हम बताएं कि सनातन धर्म से ही सब धर्म निकला है। चांद का मतलब होता है आधा और चंद्रमा मतलब पूर्ण होता है। अच्छा, है ना। तो चांद अब आप किसी को बोल रहे हैं तो उसको आधा उनको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। चांद मतलब आधा ही होता है। अच्छा। और चंद्रमा मतलब आप फुल मून को कहते हैं, इसलिए हिंदू में हमेशा चंद्रमा बोला जाता है। और अदर जो धर्म में है हिंदू धर्म के अलावा उसमें देखिएगा चांद बोला जाएगा। चांद है ना। तो उनका प्रतीक भी आधा है चांद, है ना। तो चांद नहीं बोलना चाहिए, हमेशा चंद्रमा बोलना चाहिए। इसलिए देखिएगा जब पूर्णिमा आती है तब पूर्णिमा मतलब होता है पूर्ण। जो अनिमा मतलब क्या होता है? प्रकाश। अनिमा मतलब प्रकाश। तो पूर्ण पूरी प्रकाश, उस इसी को पूर्णिमा कहते हैं। मैं चांद की जब पूरी प्रकाश जब आती है जिस समय, उसको पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा सर, तो ये आपने चांद, आधा चांद और पूरा चांद, पूर्णिमा का जो बात किया सर, हमारे धर्म में भी कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बच्चों को चांद कहकर बुला देते हैं, चंदा नाम रख देते हैं। सर ये रखना चाहिए या नहीं? देखिए चंदा अलग चीज़ है। चंदा हिंदू मतलब सनातन धर्म का चंदा है। चंदा मतलब किसी चीज़ को आप, बड़े चीज़ को आप छोटे रूप में लाने का मतलब चंदा हो गया। अच्छा। मुख आकृति को भी चंदा कहा जाता है। मुख की आकृति को भी चंदा कहा जाता है, लेकिन चांद नहीं कहा जाता जी। है ना। चांद जैसे मुखरे को कहा जाता है, तो आदमी गाना है या कवि का जो सोच है वो तो सूर्य कहा जाता है। कवि वहाँ तक सोच लेता है जहाँ तक सूर्य की प्रकाश नहीं जाती है। बिल्कुल। है ना। तो कवि का बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप हिंदू सनातन में बोलेंगे तो हिंदू सनातन में कभी आपको चांद कहीं नहीं दिखेगा शास्त्र में, हमेशा चंद्रमा दिखेगा। है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप क्या पूछे अभी? नाम सर, अक्सर हम लोग बेटी का नाम चांद रख देते हैं। नहीं, चंदा रख देते हैं। हाँ चंदा रख सकते हैं, चांद नहीं रखना चाहिए। अच्छा। इसलिए चांद नहीं रखना चाहिए कि देखिए नाम का असर बहुत होता है। बिल्कुल। है ना। किसी का नाम जो होता है ना, उस नाम में बहुत गुण रहस्य है। नाम पहले के लोग, जैसे 16 संस्कार हम लोग में होते हैं हिंदू सनातन में, उसमें एक होता है नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार इसलिए होता है कि नाम नक्षत्र देखकर, राशि देखकर, एक विशेष तिथि को रखकर नामकरण किया जाता है। नाम कोई उठा के कोई रख देते हैं। पहले का देखिए नाम, कभी पहले के लोग पूरा नाम बोलते थे। अब हो गया धीरे धीरे छोटा, है ना। तो छोटा होने से क्या होता है कि देखिए आप किसी चीज़ को जितना बड़ा करके बोलेंगे उतना उसका प्रभाव ज़्यादा बड़ा होगा। अच्छा। जितना जिसको छोटा करेंगे उसका प्रभाव उतना छोटा होगा। आप देखिएगा जिसका नाम छोटा है वो बच्चा बहुत जिद्दी होगा। अच्छा। हाँ, क्या बात है सर। नाम छोटा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि जिसका नाम, अब जैसे किसी का नाम चंद्रशेखर है उसका नाम चंदू कर दिए, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम प्रीति है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम छोटा हो गया। अब प्रीति से भी किसी को प्रीतु कर दीजिएगा, उससे भी छोटा कर दीजिएगा तो उसका असर हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी छोटा है तो उसका एक मीनिंग है। प्रीति मतलब लगाव होता है ना। तो वो तो एक नाम ही हो गया, पूर्ण नाम हो गया। लेकिन उसमें भी आप उसको काट छाट कर छोटा कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या आप समझ लीजिए। इसलिए नाम को हमेशा पूर्ण रखना चाहिए। क्या बात है। दो, और दूसरी बात नाम कभी दो नहीं रखना चाहिए। नाम दो रखने से जिसको आप नाम जिस पर रख रहे हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। अच्छा। हाँ, हमेशा डिलेमा में रहेगा। मतलब बच्चों का, एक बच्चे का दो नाम नहीं रहना चाहिए, हमेशा एक ही नाम रहना चाहिए। लाइफ में उसका बहुत स्ट्रगल आता है। इसलिए हम अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया तो उसके पीछे हम बोलने लगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत लोग को मना भी करते हैं, दो नाम नहीं रखिए,
अगर रखते हैं तो उसको ज़्यादा परिचारित मत कीजिए। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि आजकल के समय में ऐसा होता है, एक निकनेम रख देते हैं, फिर एक जो सर्टिफिकेट में नाम हुआ वो अलग हो गया सर, नानी घर में अलग। देखिए, नाम का असर बहुत होता है जी। पहला संतान अगर हो, अगर उसको नानी घर से उसको नाम मिले तो बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा। है ना। तो लोगों को अभी जानकारी नहीं है तो, लेकिन होता यही है, पहले के लोग यही करते थे। जी सर। है ना। हमारे यहाँ तो बुआ नाम रखती है, ऐसा चलता आ रहा है। तो बहुत जगह अपना अपना, लेकिन अगर नानी घर से नाम रखा है तो वो लड़का, जो बच्चा है, बच्चा हो या बच्ची हो, बहुत आगे जाके नाम करता है। और दूसरी बात क्या है ना कि बच्चा पहला जो हो वो नानी घर में ही होना चाहिए। अच्छा। तो उससे ना उसका प्रवृत्ति बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब उसका विकास और उसका जो मनोस्थिति है ना, उसका ग्रह गोचर बहुत अच्छा से निखर के आता है। क्या पहले के लोग देखिएगा, जो बच्चा होता था तो वो अपने घर चली जाती थी, अपने माँ के घर, मायके। जी सर। है ना। तो ये सब विधान है। क्या बात है सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी दी सर, धन्यवाद आपका। और आपको अपनी कुंडली से लेकर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर निःशुल्क आपकी सेवा के लिए ही, जन कल्याण के लिए ही बैठे हैं। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी भी तरह का मन में सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।